उत्तर प्रदेश की सरकार सचिवालय भवन से ही काम करती है और सचिवालय भवन में ही मुख्यमंत्री का भी दफ्तर होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव को अपने लिए नया दफ्तर चाहिए। दफ्तर भी ऐसा जिसके आगे 5 स्टार सुविधाएं भी शर्मा जाएं। जी हां, राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने यूपी के सीएम अखिलेश यादव का नया दफ्तर करीब करीब बनकर तैयार है और इसी महीने इसका उद्घाटन करने की भी तैयारी है। नया दफ्तर बनाने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सवाल उठ रहा है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार की विलासिता में बहाकर अखिलेश यादव कौन सा उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में रखी गई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 50 जिले सूखे की चपेट में हैं। ऐसे माहौल में जनता के पैसों की ऐसी बर्बादी क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है। लखनऊ के हजरतगंज में मुख्यमंत्री का शानदार ऑफिस बन रहा है। इसमें कुल 3 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो बी ब्लॉक में है। 5 फ्लोर का ऑफिस है। मुख्यमंत्री जो है 5वें फ्लोर पे बैठेंगे। शानदार ऑफिस बनाया जा रहा है। इसमें हम जहां पे मुख्यमंत्री बैठेंगे उस कमरे में है। शानदार देख रहे हैं कि शानदार कमरा बन रहा है। ऊपर ये आप गोल गुंबद देख रहे हैं और आप इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई देख के सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार ऑफिस होगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा। सामने आप देखेंगे, सामने विधानसभा का भवन यहां से दिखाई पड़ता है। ये आप देखिए, सामने आपको ऐसा ही गुंबद दिखाई पड़ रहा है जैसा कि यहां पर गुंबद बनाया जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री का ऑफिस है और इसका जो उद्घाटन है वो अगस्त में होगा। ये सीलिंग है, यहाँ मुख्यमंत्री जी बैठेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पैनलिंग हो चुकी है, सिर्फ पॉलिशिंग वर्क बाकी है। यहाँ सीएम साहब बैठेंगे। ये थोड़ा सा पत्थर बाकी, मेरे ख्याल 2 दिन का काम होगा, वो खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के लिए सोने का कमरा भी है यहाँ पे कि काम से अगर थक जाएं तो थोड़ा आराम कर सके। आप ये देख सकते हैं कि ये सोने का कमरा है, मुख्यमंत्री जी के लिए बनाया जा रहा है। जो भी मुख्यमंत्री होगा नया, वो इस ऑफिस फिलहाल तो अखिलेश यादव इस्तेमाल करेंगे। वुडन फ्लोरिंग लगनी है और पेंटिंग बाकी है। और बाकी जो पैनल, डिजाइनर पैनल है वो बन के आ चुके हैं, बट क्योंकि डस्ट की वजह से लगाए नहीं गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का थोड़ा केयर करना पड़ता है हर चीज को ना। आप ये देखिए कि एक कॉन्फ्रेंस रूम है, इसमें अधिकारियों के साथ भी बैठ के बातचीत होगी और पत्रकारों के साथ ये तय करना मुख्यमंत्री जी का काम है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम ऑफिस के साथ हो गया है। ये देख लिया आप ना, पूरा कंप्लीट पॉलिशिंग कंप्लीट हो चुका पूरा। ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे रिसेप्शन जो भी रिसेप्शन पे होगा, मुख्यमंत्री से आगे के अपॉइंटमेंट के लिए बात करेगा, सिक्योरिटी होगा। इसके अलावा ये आप सामने देख सकते हैं, लिफ्ट है। 3 लिफ्टें लगी हुई है यहाँ पे। लिफ्टें तो बहुत है, लिफ्टें 7 हैं। यहाँ पे 3 है, लेकिन कुल 7 लिफ्ट बगल में है। मुख्यमंत्री जी की इंडिविजुअल अलग है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो है कैबिनेट हॉल है और यहाँ पे कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लगभग पूरा हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री का जो नया ऑफिस बन रहा है उसका 4था फ्लोर पे क्या क्या और किस किस के लिए कमरे हैं वो हम आपको बताते हैं। ये प्रमुख सचिव का कमरा है, आप देख रहे हैं। ये प्रमुख सचिव का कमरा जो है लगभग तैयार है। आप देखिए, ये प्रमुख सचिव का कमरा है, धीरे धीरे लगभग तैयार है। यहाँ पे 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठेंगे, 2 प्रमुख सचिव बैठेंगे और इसके ऊपर के फ्लोर पे खुद मुख्यमंत्री बैठेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यालय का 3रा फ्लोर, ये पूरा का पूरा जो है, इसमें सेक्शन अफसर बैठेंगे। अगर आप देखें तो यहां से वहां तक पूरा अलग अलग चेंबर बनाए गए हैं और जिसमें सिर्फ सेक्शन, अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्शन अफसर बैठेंगे, जहां पे फाइलों से संबंधित काम होंगे। मुख्यमंत्री के ऑफिस का 2रा फ्लोर, जिसपे विशेष सचिव बैठेंगे, उनका कमरा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के बैठने का है और एक रूम आपको हम दिखाते हैं स्पेशल सेक्रेटरी के बैठने का। आप देख सकते हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी का कमरा है और यहां पे काम लगा हुआ है। ये ऑफिस है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का। नया ऑफिस बन रहा है, विधानसभा भवन के सामने बन रहा है और आप देखिए कि कितना शानदार ऑफिस होगा जब ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा कमरा है, ये चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है। इसके बगल में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जिसपे चीफ सेक्रेटरी जो है अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक कर सकेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल जवाब कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, विशाल ऑडिटोरियम बनाया गया है, चेयर्स रखी हुई हैं,
सिर्फ लगना बाकी है। ऑडिटोरियम लॉबी है ये। रिसेप्शन कहां पे है? आप ये देखिए, रिसेप्शन आपको दिखाते हैं। ये सामने रिसेप्शन है, आप ये देखिए, ये शानदार रिसेप्शन है। आप देखिए कितना बड़ा हॉल है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बड़ा लोगो लगाया जाएगा। वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगना है और ये शानदार रिसेप्शन होगा। आप देखिए सामने से, और ये सामने से एंट्रेंस होगी। हम आपको बता दें कि जिस परिसर में हम खड़े हैं वो बी ब्लॉक है और मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठेंगे। अलग अलग फ्लोर्स हैं और अलग अलग लोगों के बैठने की जगह है यहाँ पे। पूरी सरकार यहीं से चलेगी, पूरा प्रदेश यहीं से चलेगा। मुख्यमंत्री के ऑफिस के कैंपस के ए ब्लॉक में हम खड़े हैं। बाहर से जो भी गाड़ियां आएंगी सीधे बेसमेंट में चली जाएंगी और नीचे लिफ्ट है, लिफ्ट से जो भी व्यक्ति होगा वो सीधे जिस फ्लोर पे उसको जाना है वहीं चले जाएगा। मुख्यमंत्री किस रास्ते से आएंगे ये जानते हैं। किस रास्ते से मुख्यमंत्री जी आएंगे? मुख्यमंत्री जी का एक रास्ता बनाया गया है जो डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, वो जो हज हाउस के बगल से रास्ता है। वैसे वो मुख्यमंत्री जी है, वो जिधर से आना चाहेंगे उधर से, दोनों के लिए वैसे ही करा गया है, इंतजाम दोनों वैसे ही है। बट वो फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट फिफ्थ फ्लोर की लिफ्ट में चले जाएंगे। चलिए बीच बहस में डिस्कशन करते हैं। अनिला सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं और सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सचिवालय में जो मुख्यमंत्री का दफ्तर था वो उसका भी जायजा आपने लिया होगा, वहां कोई समस्या थी क्या? सचिवालय दफ्तर देख के मेरी तो आंखें एकदम, जिसको कहते हैं ना, खोली की खोली रह गई। 5 सितारा होटल भी शायद ऐसा नहीं होगा अनुराग। और जो स्थिति है फिलहाल अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके की सूखे की स्थिति के सूखे से मार से जूझ रहा है, बुंदेलखंड हो चाहे आप देख लें, चाहे पूरा प्रदेश देख लें, अलग अलग जगहों पे पैसे नहीं बटे हैं ओलावृष्टि के अभी तक। अगर आप जाएं तो 50 समस्याएं हैं। ऐसे में इतना बड़ा दफ्तर बनाया जा रहा है जी, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। 400 करोड़ रुपए का ये दफ्तर जो अपने आप में, ठीक है, लौटूंगा आपके पास सीपी राय साहब, क्योंकि हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े, फोन लाइन पर है, उनका फोन कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए इसलिए उनके पास जाता हूं। सीपी राय साहब, जब मायावती हाथी लगवाती थी तब आप लोग आलोचना किया करते थे। अब 400 करोड़ का सीएम का दफ्तर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा बनवा किसके लिए रहे, बुआ जी के लिए, बाबा जी के लिए, या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बैठेंगे इसमें? अब दफ्तर तो किसी एक का नहीं होता, मुख्यमंत्री का होता है। कार्यालय बन रहा है तो उसमें बहुत सारे कार्यालय होंगे, केवल मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे और जगह क्योंकि निश्चित तौर पर तभी एक नए कार्यालय की आवश्यकता होगी बनवाने की। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं यह एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन कार्यालय की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है, बढ़ रहे हैं लोग, कर्मचारी अधिकारी बढ़ रहे हैं, काम का बोझ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके नाते शायद एक नए दफ्तर की आवश्यकता महसूस हुई होगी जो विधानसभा के ठीक सामने बनाया जा रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सचिवालय भवन में मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है, क्या वो छोटा पड़ रहा था? अब निश्चित तौर पर छोटा होगा तभी एक नए दफ्तर की जरूरत समझी गई होगी। हाँ ठीक है, अनिला सिंह जी आपका रिएक्शन इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है अनुराग जी कि प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो 400 करोड़ रुपए लगाए हैं इस पूरे आलीशान दफ्तर को बनाने में, वो टैक्स पेयर का मनी है, टैक्स पेयर का पैसा है। ये क्या हाल बना रखा है इस प्रदेश का। ये सब जो खराब, मुझे बोलने दीजिए क्योंकि मैं भी टैक्स देती हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है। जब जो जन सुविधाओं के लिए पैसा इस्तेमाल किया नहीं जाता है, जन प्रतिनिधि और जो सरकारी नौकर हैं उनको एक आलीशान जीवन देने के लिए जब टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जाता है तो मुझको भी चुभता है। इस सपा सरकार की खराब आर्थिक नीतियां, खराब जो कहते हैं ना कि बदतर मानवीय विकास और बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 50 से ज्यादा जिले जो हैं इस वक्त सूखे की मार झेल रहे हैं। किसान 100 आंसू रो रहा है, गन्ना किसान को उसका मुआवजा मिल नहीं रहा है, उसका गन्ने का जो मूल्य है वो मिल नहीं रहा है। सारी चीजें, पूरा प्रदेश जो है, अगर डीआईएसी की बात माने तो 35 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का स्थान 32वें नंबर पे आता है प्राइमरी एजुकेशन में। और आपने अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि पूरे प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन हम कंपलसरी करके हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे, इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे। सारे युवाओं को आपने वादा किया था कि हर जिला मुख्यालय पे हम स्टेडियम बनवाएंगे, खेलकूद में आगे बढ़ाएंगे।
केवल एक आगरा एक्सप्रेसवे दिखाकर और ये दिखा के कि हम मेट्रो लेकर आ गए हैं लखनऊ में, आप क्या दिखाना चाहते हैं? विकास हो गया? ये विकास हुआ है कि 400 करोड़ का एक आलीशान दफ्तर बना के मुख्यमंत्री जी वहां पे आराम फरमाएं? क्या सोचा हुआ है कि 2017 में आप ही की सरकार आने वाली है? पूरा प्रदेश तो आपने पीछे कुएं में, खाई में, हर चीज में ढकेल दिया है। और आपको अनुराग जी एक चीज बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, कैसे ये चैन की नींद सो सकते हैं। अगर हम तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट मानते हैं तो तकरीबन 30% जो है यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं और रंगराजन कमेटी के अनुसार जो है 43% के करीब रहते हैं। ऐसा प्रदेश जो भुखमरी की मार में मर रहा है। एक कहते हैं ना 2 जून रोटी नहीं मिलती है यहाँ के लोगों को। सीपी राय साहब से इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन इस वक्त में रहते हैं। चलिए, सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़े, उससे पहले मैं अरविंद से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि अरविंद, समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर के क्या सुगबुगाहट है? अनिला जी ने भी वो सवाल उठाया कि क्या आपको भरोसा है कि 2017 में आप ही की सरकार आने वाली है, जो इतना 5 स्टार आप अपना दफ्तर बनवा रहे हैं बैठने के लिए? वक्त ही कितना बचा आपके पास? अनुराग, मैं यही बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को पहले अंदर खाने में अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आपने पिछले दिनों मंच पे देखा होगा कि किस तरह का ड्रामा जो है उस मंच पे हुआ। भले ही ये कहते फिरे कि सारे लोग कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में ठीक है, परिवार में ठीक है, तो सवाल यह है कि पहले पार्टी और परिवार ठीक होगा तभी तो आगे कुछ होगा जी। और अगर ये कोई दावा करते हैं, सीपी राय साहब दावा ये करते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो चुन के आ रहे हैं, तो अभी इनको बहुत सारी चीजों को देखने, समझने और जानने की जरूरत है। क्योंकि लगता है मुझे कि सीपी राय साहब बहुत दिनों से बुंदेलखंड की तरफ नहीं गए हैं या पूर्वांचल की तरफ नहीं गए हैं। मैं अभी वहां से घूम के आ रहा हूं। पानी के लिए जिलों में मार मची हुई है, किसानों का मुआवजा नहीं मिला हुआ है और बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सीपी राय साहब जरा एक बार जाएं, खुद जाएं और वहां पे देख के आएं, किसानों से मिल के आएं, उनसे बात करके आएं, उनकी कितनी समस्याएं हैं उसको हल करें, तब ये दावा करें कि हम जो है दोबारा 2017 में आ जाएंगे जी। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कितने लोग मर गए जो कि पुलिस में थे, जो कानून को चलाते थे जी। उनकी हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास, जवाब देने वाला लौटूंगा आपके पास अरविंद। अनिला जी, आपको एक अच्छा मुद्दा मिल गया उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुद्दा मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ चिंता का विषय जरूर मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों की सरकार है। और आपकी सरकार आ गई तो आपके मुख्यमंत्री को एक आलीशान दफ्तर मिल जाएगा। देखिए, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इतना रुपया जो है, अगर प्रदेश में जो हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कुछ लगा देते, या फिर जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ और स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लिए कुछ पैसा लगा देते। किसान मर रहा है, जैसे अरविंद जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में किसान जो है बेहाल है, बहुत बेहाल है, उनके लिए कुछ कर देते। ये आलीशान दफ्तर क्यों, किसके लिए? केवल अपने लिए ना, शान शौकत के लिए। उत्तर प्रदेश क्या, लेकिन वो तो कह रहे पूरे प्रदेश का काम संभालेंगे, प्रदेश चलाएंगे वहां से, अपने लिए नहीं है। वो प्रदेश के लिए काम करने के लिए उन्होंने बैठने की जगह। अनुराग जी यही तो कह रही थी, उसमें कौन बैठेंगे? जनप्रतिनिधि बैठेंगे, सरकारी नौकर बैठेंगे। ये वो लोग हैं जिनको आम जनता के बीच में रहना चाहिए, आम जनता के विषय में सोचना चाहिए। अपना खाना खाने से पहले जनता खा रही है कि नहीं खा रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। खुद एसी की नींद लेने से पहले यह सोचना चाहिए क्या बिजली पहुंच रही है। आपका सीएम अगर आया, अनिला जी आपका सीएम आया तो बैठेगा इस दफ्तर में? देखिए, इस दफ्तर में बैठेगा कि किस दफ्तर में बैठेगा, पर बैठेगा जरूर, इस चीज का मैं वायदा। वो तो बैठेगा ही, वो तो बैठना पड़ेगा। लेकिन सचिवालय भवन में जो सीएम का दफ्तर होता है वहां बैठेगा या फिर अखिलेश यादव जो ये आलीशान दफ्तर बनवा रहे हैं इसमें बैठेगा? मैं आपको बता तो रही हूँ, मुझको नहीं मालूम कि मेरी पार्टी का सीएम कहाँ बैठेगा, परंतु ये वायदा है जरूर बैठेगा, पर अपने चैन, अपने सुख से पहले वो इस प्रदेश की जनता के चैन और सुख के विषय में सोचेगा। वो सोचेगा कि कैसे गरीबी हटाई जाए, कैसे महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, कैसे किसानों के आंसू पूछे जाए। यहाँ पे ये नहीं कि विदेश की यात्राएं करें, यहाँ पे पूरा प्रदेश जो है
3 मुख्यमंत्रियों के बीच में बट कर ताबूत के अंदर बंद हो गया है और आजम खान जैसी कील उसके ऊपर ठुक गई है। तो पूरा प्रदेश जो है वो मृत हो चुका है, मृत अवस्था में भी नहीं, मृत हो चुका है। चलिए, सीपी राय साहब को और सवालों के जवाब शायद देने का मन नहीं होगा, इसलिए वो दोबारा कनेक्ट नहीं हुए हमसे। बहरहाल यहां पर अनिला जी ये जरूर सोचा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने जैसा कि हाल ही में अभी कहा था कि हम समाजवादी लोग हैं, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही बाहर रहते हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता सोचने के लिए आजाद है कि क्या घर में भी इसी 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज की तरह वो